हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक्स पर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण वर्णमाला के क्वेश्चनों को, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में हमें यह बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? आप सबको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ ध्वनियां 4 हैं, या, र, ला, वा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बा अंतस्थ ध्वनि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? इसमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण भी 4 हैं, एक तालव्य सा, एक मूर्धन्य सा, एक दंत सा और हा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूर्धन्य सा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य श। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि री को हम स्वर स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर में इसको स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सॉरी ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? निम्न में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो आप सबको पता होना चाहिए जो टा वर्ग है। ठीक है, टा वर्ग जिसे टा, ठ, ड, ढ, ड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो सभी टा वर्ग की ध्वनियां हैं वो सभी मूर्धन्य होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये आपका मूर्धन्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, आपको इसको उच्छिप्त व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है? तो जितने भी ता वर्ग हैं, ता वर्ग ता, थ, द, ध, न, इन सभी का जो उच्चारण होता है वो दंत से होता है। तो इसका मतलब दा का उच्चारण स्थान जो होगा वो दंत होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सही नहीं है? ध्यान रखना, निम्न में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है ता, था दंत व्यंजन है, ये एकदम सही है। ठीक है, अभी हमने बताया जितने भी ता वर्ग हैं, जितने भी वर्ण हैं ता वर्ग में, वो सभी दंत से बोले जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये पूरी तरह से गलत है। व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वर की सहायता से ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। और ऑप्शन नंबर जो सी क्या कह रहा है, या और वह अर्ध स्वर हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है सा, सा, तीनों सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है, ये भी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आगे है, निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है? प्रकंपित व्यंजन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी रा एक प्रकंपित व्यंजन है। आप इसको लुंठित व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में कौन लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। दंतोष्ठ से आपका जो वा है और फा, ये आपके दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फा और वाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए जितना भी का वर्ग के जो ध्वनियाँ होती हैं सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। आप सबके लिए मैं जल्द ही एक ट्रिक लेकर आऊँगा जिससे आप सबको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन सी ध्वनियाँ
किस स्थान से उच्चारित होती हैं? तो इसकी एक ट्रिक है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ठीक है। तो मैं जल्द ही वो ट्रिक आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। ये आपकी कंठ से इसका उच्चारण नहीं होता है, ये एक मूर्धन्य है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर सॉरी वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको साफ साफ दिख रहा है कि री एक संयुक्त वर्ण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो छतरी वाला छा है ये आधा का और मूर्धन्य सा से मिलकर बना होता है, और जो ऑप्शन नंबर बी त्रा है, ये त्रा, ये आपका आधा ता और पूरा रा से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो ज्ञा बना है वो आधा जा और इया से बनता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सही है? ध्यान से पढ़ना, निम्न में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर एक है ड़ और ढ़, अड़ा और अड़ा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, गलत है। इसको वर्णमाला में स्थान नहीं प्राप्त है। जो आप 52 वर्ण गिनते हैं उसमें इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, ठीक है। दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है किसी भी वर्ग का वो होता है महाप्राण, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। य रा ला वा ऊष्म व्यंजन है, ये गलत है क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन शब्द सही है? यानी वर्तनी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है परीक्षा शुद्ध वर्तनी होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में से कौन सही शब्द है? यहाँ भी वर्तनी आपको शुद्ध सेलेक्ट करनी है, यानी चुनना है, और ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, का प्लस ए से निर्मित कौन सा शब्द बनेगा, यानी कौन सा वर्ण बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है के बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। ग प्लस उ से निर्मित रूप है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना मत भूलिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है, निम्न में से कौन सत्य है? आपको यहाँ पर सत्य चुनना है, ठीक है। कौन सा सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, ये एकदम 100% सही है, ठीक है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर में बी क्या कह रहा है? व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी नहीं है, ठीक है। ऊष्म ध्वनि नहीं है, तो आप सबको पता होना चाहिए था, अभी हमने बताया था ऊष्म ध्वनियाँ 4 होती हैं, तीनों सा और हा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झा आपका तालव्य ध्वनि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊष्म ध्वनि नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुतान का संबंध किससे है, ठीक है। अनुतान का संबंध किससे है? तो अनुतान का जो संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सही है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर एक है, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, ये एकदम बिल्कुल सही है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अल्प प्राण में जो वायु की कम मात्रा मुख से निकलती है, और जो महाप्राण होता है उसमें आपकी वायु मुख से अधिक निकलती है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, ठीक है। निम्न में
कौन महाप्राण नहीं है? तो अभी हमने आपको बताया था, बता रहे हैं, महाप्राण में किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है और तीनों सा और हा, ठीक है, आप उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। सभी ऊष्म व्यंजन और किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पा, क्योंकि ये अल्प प्राण है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अभी मैं बताया कि जो अल्प प्राण होता है वो पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण यानी या, रा, ला, वा, ये अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्तनी शुद्ध सही करना है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, आगामी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें भी वर्तनी ही चुनना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा, आक्रामक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आक्रामक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहते हैं? किस युग्म को अर्धस्वर कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था कि या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कौन सा वर्ण ओठ से नहीं बोला जाता है? तो अभी हमने बताया था कि जो पा वर्ग है, पा, फ, ब, भ, म, ठीक है, ये सभी ध्वनियाँ ओष्ठ से बोली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये दंत वर्ण है, दंत से बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन असत्य है? निम्न में कौन असत्य है? तो यहाँ पर ता ओष्ठ व्यंजन है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है, ठीक है, दंत, वो दंत से बोले जाते हैं ता वर्ग, ठीक है, अभी हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ता ओष्ठ व्यंजन है, ये असत्य है, ठीक है, क्योंकि फा ओष्ठ व्यंजन है, सा ऊष्म व्यंजन है और छा संयुक्त व्यंजन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, चा वर्ग है, चा वर्ग है, तो चा वर्ग क्या है? ये तालव्य है, ये तालु की सहायता से बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? निम्न में कौन सा पार्श्विक वर्ण है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन सा पार्श्विक वर्ण है? तो ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्न में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? ठीक है, तो इसमें जो अढ़ा और अढ़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं इसको, लेकिन वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, ठीक है, तो ज्ञा को हम सब संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित कीजिए, ठीक है, तो उच्चारण स्थान से और व्यंजन से इसको मेल कराना है, ठीक है। तो आप इसका है ऑप्शन नंबर ये, सॉरी, दंत, दंत से आप कहाँ बोलते हैं? दंत से किस वर्ण को बोलते हैं? तो ता को बोलते हैं। आप का को मिलाइए किससे? ऑप्शन नंबर, सॉरी, हाँ सही है, 4 से मिलाइए। और मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी आपको टा, यानी आपको मिलाइए, खा को आप 3 से मिलाइए। तालु यानी इसको मिलाइए चा से, और इसको मिलाइए का से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।